ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो बिना निस्वार्थ त्याग समर्पण की भावना से काम करते हैं, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं होता, उनका मान सम्मान नहीं होता। कार्यकर्ता सम्मान का भूखा होता है, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन कार्यकर्ता को जब तवज्जो नहीं दी जाती, सम्मान नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं वह हताश होकर बैठ जाता है। पदाधिकारी हमारे यहाँ के निकम्मे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली से वोट डालने के लिए 2000 रुपये खर्च करके मैं जा सकता हूँ। 3 दिन की छुट्टी करके SIR के समाज के लोग फॉर्म नहीं भर रहे थे। उन्हें सकता है वहाँ कैडर चल रहा हो, आपको ना पता हो। चलो, जब पदाधिकारी हमारा SIR के बारे में नहीं बता रहा, वो अपने घर वालों को फॉर्म नहीं भरवा रहा है, तो वो क्या कैडर चला रहा हो। कहार महार मल्ला मंजी बिंद निषाद जितने भी कश्यप समाज में आते हैं, सब के सब अब की बार जो है बहन जी को वोट देंगे और बहन जी को 5वीं बार जो है उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। नाम इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह है। मैं मेरठ मंडल प्रभारी हूँ, मेरठ से, बस बहुजन समाज पार्टी से। आपने कहा है कि निर्णायक रहता है, ये सही बात है। जो 22 और 24 की स्थिति को देखते हुए जब एक तरफ वोट दिया था मुस्लिम समाज ने, लेकिन अब जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए वो जुड़ते जा रहे हैं और बहुत तादाद पर हमें वोट देंगे। बहुजन समाज पार्टी को अच्छी तादाद पर वोट देंगे और ग्राउंड पर भी लोगों में जुड़ाव है। आज मुस्लिम समाज के भी लोग काफ़ी हैं, मुस्लिम समाज के बड़े नेता भी जुड़े हुए हैं पार्टी में। दिन पे दिन कारवा बढ़ता जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का। बसपा ने मेरठ की मेयर की सीट 2 बार जिताई है, हाल ही में सुनीता वर्मा। तो जब चुनाव हुआ था बसपा 4थे नंबर पर चली गई थी और सपा 3रे नंबर पर आई, पतंग जो है 2रे नंबर पर चली गई थी। तो ओवैसी साहब का वोट भी पैदा हो रहा है यहाँ पे। ऐसा ही है कि आप समय समय के साथ बदलाव आ रहा है। मीडिया कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को बैकग्राउंड पे दिखाती है, बैक पे दिखाती है, तो उसका कहीं ना कहीं हमारा दुर्दीकरण हो जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी उस सही ग्राउंड पर दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं टक्कर बसपा और बहुजन समाज पर बीजेपी को हराने का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी। हाजी याकूब कुरैशी जो है चुनाव लड़ाया था। अब कौन कौन मुस्लिम नेता हैं बसपा के मेरठ में? बहुत हैं, ऐसे तो नेता बहुत सारे हैं इस टाइम। नाम गिनाइए, 6 नाम गिनाइए। ऐसे हमारे आप बाबू मुकाद अली जी हैं और परवेज आलम जी हैं और आपके याकूब कुरैशी जी हैं, इमरान जी हैं, दिलशाद कुंवर जी हैं। बहुत नेता हैं जो अभी आप बहुत जल्दी से देखना कि मेरठ में कितनी जल्दी से वो तादाद में जुड़ रहे हैं बस बहुजन समाज पार्टी। मोहित कश्यप है जी, मैं कैंट विधानसभा प्रभारी हूँ। अच्छा, कैंट से? हाँ जी। क्या लग रहा है मेरठ में इस बार क्या समीकरण? मेरठ में अब की बार जी जो है बहुत अच्छा समीकरण है और जो है अब की बार देखो कश्यप समाज भी पूरी जी जान से बहुजन समाज पार्टी को जो है बिल्कुल जिता कर छोड़ देगा। जैसा पिछली बार एक था ना बहुजन समाज पार्टी के लिए, अब की बार कश्यप समाज भी जो है जी जान एक कर देगा बहन जी को। जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं जो PDA में जो PDA है उसमें पिछड़ा जो है हमारे साथ है, दलित भी हमारे साथ है, उनका कहना है ये। ऐसा कुछ ना है जी। वो अब की बार जो है आपने देखा होगा बहन जी ने लखनऊ में जो रैली करी थी तो कश्यप समाज से 5 बस भर के कैंट विधानसभा से हमारे उसमें गई थी जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब की बार जो है कहार महार मल्ला मंजी बिंद निषाद जितने भी कश्यप समाज में आते हैं, सब के सब अब की बार जो है बहन जी को वोट देंगे और बहन जी को 5वीं बार जो है उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुस्लिम समाज वोट नहीं बांटना चाहता, उनको लगता है कि वोट बटेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। जीत ही रही है, वो तो समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया उन्होंने। तो अब कैसे बीजेपी हारेगी? क्योंकि एक वर्ग जो है बीजेपी को हराने का वोट करता है। आपको पता है जब ये सपा और बीजेपी को टक्कर में जिताते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का द्विगुण हो जाता है। आपको मैं दिन पे दिन जो बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, 20% तो दलित समाज है जो बहुजन समाज के पास अपनी वोट है और 22% के आसपास मुस्लिम समाज है, जो दोनों को मिला के करें तो 42% का होता है। और इसके साथ साथ जब बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को हराने का काम करेगी तो उसके साथ जो बीजेपी के साथ जो हटाना चाहता है बीजेपी को, तो वो साथ भी जुड़ गए, हम 50% प्लस जाएंगे। MD जो है MY से बड़ा है अगर दोनों को जोड़ के देखा जाए, लेकिन MD साथ आता नहीं है हर बार। वो वही बता रहा हूँ ना, मीडिया नहीं दिखा पाती। मीडिया हमेशा सपा को टक्कर में दिखा देती है बहुजन समाज पार्टी के, और जब बहुजन समाज पार्टी के टक्कर में दिखा दे उसी हिसाब से हमारे लोग डिवाइड हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब गठबंधन हुआ था सपा रालोद और बसपा का, तो जो यादव बाहुल्य सीटें भी थीं, जैसे अक्षय यादव की सीट हो गई, डिम्पल यादव की कन्नौज सीट हो गई या धर्मेंद्र यादव की बदायूं सीट, वो तीनों ही सीट हार गए, जबकि बसपा का वोट भी उनके साथ था। 2019 में यही तो हुआ था, जहाँ पर यादव प्लस मुस्लिम और दलित थे, तो यादव समाज ने वोट दे दिया बीजेपी को और बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज और वो रह गया। उसी हिसाब से हम जीते थे। इसी चीज़ को समझे। आपने कहा था DMY और MY का क्या मतलब है दोनों का, ये 27% भी नहीं हो पा रहे हैं।
आप देखो महागठबंधन, आप बिहार में देखिए क्या हुआ महागठबंधन का, जहां पर 13% था महागठबंधन मुस्लिम समाज के साथ, वहां पर बिल्कुल डाउन हो गया, और यूपी के अंदर वो 6% है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या आपका रुख है, क्योंकि ओवैसी साहब ने घोषित सार्वजनिक समर्थन बसपा के प्रत्याशियों कई सीटों पे बिहार में दिया है। वो अंबेडकर आइडियोलॉजी के लोग हैं बाबा, हमारे ओवैसी जी, उनकी विचारधारा अच्छी है, और उम्मीद है कि मुस्लिम समाज बाबा साहब की विचारधारा को लेके वो आगे बढ़ेंगे, और बाबा साहब की विचारधारा को भी वो लेके चल रहे हैं। एक तबका है जो उनका डर दिखा के या उनका नाम लेके हिंदू वोट एकजुट करता है, वो कंसोलिडेट करता है, ध्रुवीकरण जो है उनके नाम से ही हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बार नहीं होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ जान गए हैं लोग, हिंदू और मुस्लिम, और यहाँ तक कि बताऊँ तो हिंदुओं और दलितों में भी वह डिवाइडेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सबको पता है। बहन जी अब निकल चुकी है, आपने आज देखा होगा आकाश अंजी का दिन पे दिन लोग हमारे युवा कितने हैं, जैसे आपने 9 अक्टूबर में देखा कि युवा कितने तादाद पर बसपा की तरफ और आकाश अंजी की तरफ जा रहे हैं। मेरठ मंडल के प्रभारी हैं? हाँ, मैं प्रभारी हूँ मेरठ मंडल। आप एकमात्र प्रभारी हैं? नहीं, बहुत हैं और भी प्रभारी? हाँ जी, बहुत प्रभारी हैं। मेरठ बड़ा मंडल है ना, 6 जिले हैं मेरे ख्याल से। जिले के हैं, उसमें सभी लोग सर्व समाज के प्रभारी हैं। हस्तिनापुर के बारे में जानना चाह रहा हूँ, वहाँ क्या गतिविधि थी, क्योंकि हस्तिनापुर जो जीतता है सरकार उसकी बनती है। हस्तिनापुर में ग्राउंड पे काम अच्छा चल रहा है पहले के मुकाबले, अब के जो बसपा प्रत्याशी होंगे बहुत मजबूत कैंडिडेट होंगे, और सर्च भी किया जा रहा है, और काफ़ी जल्दी से हमारे प्रत्याशी जो बहन जी का आदेश होगा जल्दी से जल्दी। एक आखिरी सवाल है, आप क्योंकि पदाधिकारी हैं, ऐसे कुछ मुझे गाँव के नाम बताइए जहाँ जाके हम चेक कर सकते हैं कि वहाँ कैडर चल रहा है बसपा का। आप लीजिए, आप पूट खास जाइए, सिवाल खास विधानसभा में, आप कैंट में जाइए, कंकर खेड़े के 2-3 एरिया है, मतलब 70,000 की वोटिंग है। आप शोभापुर जाइए, मलियाना जाइए, शेरगढ़ी जाइए, आप कितने, मैं कह रहा हूँ जहाँ पर भी आप जाओगे आपको कैडर वहाँ मिलेगा, चेक किया जा सकता है। बिल्कुल आराम से। यूपी में क्या होने वाला है? यूपी में तो बहुत अच्छा होने वाला है। मूलतः आप यूपी से ही होंगे? हाँ जी, हाँ जी, बुलंदशहर जिला से। हाँ जी, शहर में कहाँ से? खुर्जा के पास है हमारा, पासू? पहासू के पास खेला पड़ा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, खुर्जा तो आरक्षित सीट है? हाँ जी, हाँ जी, अब के 2027 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, अच्छा, पक्का। हाँ जी, आप सर कहाँ से हैं? भाई हैं हम दोनों, अच्छा, मैं बड़ा हूँ, ये छोटे हैं। क्या लग रहा है आप? वैभव भाई, पहले तो आपकी तारीफ करूँ, हम बहुत सुनते हैं आपकी, बहुत तारीफ आपकी। इस्तीफा इसलिए दिया था अपनी सरकारी नौकरी से कि ये आवाज़ पहुंचा सकूं, जो टीवी का मीडिया यहाँ आएगा भी लेकिन आपसे बात नहीं करेगा। सुनते हैं, हम बहुत अच्छा लगता है। हम, मैं उत्तम नगर से हूँ, वैसे हम हैं तो वहीं से। यूपी का बता दीजिए सर, क्या लग रहा है आप? यूपी के बारे में यही ज़्यादा जान। बताइए। सब बढ़िया है, अब के बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये एक सिर्फ हम कह रहे हैं, आप लोग सब लोग कहते रहे कि बीएसपी सरकार बनाएगी, मुझे नहीं लगता है इस तरीके से बन पाएगी। मतलब आपको लगता है कि मेहनत करने की जरूरत है? मेहनत करने की जरूरत है, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी। आप केवल जो बिहार में 10,000 बांटे गए थे, उन जनता ने वोट नहीं दिया, लेकिन मैसेज उनने कर दिया हमने 10,000 दिया है, जनता ने इसलिए हमें चुना है। वो चुना नहीं गया है, ईवीएम के द्वारा वो अपने आप में डिपॉजिट किया गया। निवासी कौन सी विधानसभा के, ये सवाल है मैं मेरा। शुकाबाद विधानसभा। अच्छा, तो आपके विधानसभा में पार्टी सक्रिय है? पार्टी सक्रिय, अब क्या बताऊं सोशल मीडिया पर। नहीं, मुझे सच्चाई बताइए ना। सुनो, चुनाव से बहुत लंबा समय है, अब जैसे बीमारी का सही आंकलन डॉक्टर को नहीं देंगे, इलाज नहीं हो पाया। बहन जी आपको देख रही हैं, सुन रही होंगी, वो फीडबैक ऐसे ही जनता से ले लेती हैं। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, पदाधिकारी हमारे यहाँ के निकम्मे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली से वोट डालने के लिए 2,000 रुपये खर्च करके मैं जा सकता हूँ वहाँ का पदाधिकारी, गाँव का सेक्टर प्रभारी हमारा। अच्छा, आप विधानसभा में गांव में रहते हैं, शहरी इलाके में रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ नोएडा में। अच्छा, और जो गांव में जो आपका घर है? रोजाबाद। अच्छा, रोजाबाद जिला है। वहाँ कैडर वगैरह चल रहा है ग्राउंड पे? कैडर की पता नहीं, मैं SIR के लिए भी 3 दिन की छुट्टी करके गया हूँ यहाँ से। 3 दिन की छुट्टी करके SIR के समाज के लोग फॉर्म नहीं भर रहे थे, हो सकता है वहाँ कैडर चल रहा हो, आपको ना पता हो। चलो, जब पदाधिकारी हमारा SIR के बारे में नहीं बता रहा, वो अपने घर वालों को फॉर्म नहीं भरवा रहा है, तो वो क्या कैडर चला रहा और होगा। बहन जी तो ट्वीट कर कह रही हैं कि SIR के बारे में मदद करिए और उसको फॉर्म भरवाने में हेल्प वो करिए। नहीं जा रहे हैं, मैं खुद गया हूँ, 3 दिन रहा हूँ गाँव में, लोगों को समाज को समझाया मैंने, समझाने के बाद तब लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो ये सारी। आप कहाँ से हैं? मैं मोदीपुरम मेरठ से हूँ। अच्छा, मोदीपुरम, जो दौराले से पहले पड़ता है ना? हाँ जी, पहला हमारा जो विधानसभा थी सतना लगती थी, लोकसभा हमारी पहले क्या कि मैं ये मुजफ्फरनगर थी, अब हमारी मेरठ कैंट विधानसभा लगती है, लोकसभा मेरठ हापुड़। ये परिसमन कब हुआ ये? परिसीमन ये हमारा 2010 के बाद, जब बहन जी की सरकार मतलब 11-12 तक रही है, उस 10 के बाद हमारी चेंज हुई है। हमारा पहले सड़धना लगता था आपका, आप कह रहे हैं? Yes, yes, अच्छा, yes, अच्छा। क्या है मेरठ की स्थिति, बताइए मुझे। ठीक है, मैं मेरठ की स्थिति बता देता हूँ। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और बसपा का कार्यकर्ता हूँ। मैं दिन रात एक करके अपना सारा काम छोड़ के मैं SIR में लगा हुआ हूँ। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज के लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। मैंने एकमात्र अपने पूरे मोदीपुरम में
48 बूथ हैं, 48 बूथ पे अकेले जितने BLO हैं लगभग 15। मैं 2006 से बसपा का कार्य करता हूँ और पूरे जो जितने भी BLO हैं सबके मैं विद रिकॉर्ड आपको फ़ोन नंबर दे सकता हूँ। आप ग्राउंड पे जाके चेक कर लीजिए, अगर मेरे बराबर कोई काम करते पूरे ज़िले में इस चीज़ के कारण। विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताइए अपने। विधानसभा अध्यक्ष का नाम है आदित्य। पहले क्या कि मैं उससे पहले के रहे हैं या अपना डॉक्टर परवीन, उससे पहले रहे हैं डॉक्टर रतनपाल, करमचंद। कैडर हो रहे हैं आपकी विधानसभा में, मेरा सवाल ये है। हाँ, कैडर चल रहे हैं, लेकिन जो कौन से गांव है जहां पे चेक किया जा सकता है जाके कि यहाँ पे कैडर हो रहा है, जहां हम पूछें तो उनको विधानसभा के अध्यक्ष का नाम मालूम हो? देखिए, मैं जैसे मेरा कैंट विधानसभा है, हमारे नज़दीकी हस्तनापुर विधानसभा लगती है, लेकिन मैं रियलिटी आपको बताऊं, जो कैडर होना चाहिए वो अभी धरातल पे नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है। बहन जी से क्या कहना चाहेंगे, ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जब मुझ जैसा सामान्य कार्यकर्ता, ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो बिना निस्वार्थ त्याग समर्पण की भावना से काम करते हैं, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं होता, उनका मान सम्मान नहीं होता। कार्यकर्ता सम्मान का भूखा होता है, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन कार्यकर्ता को जब तवज्जो नहीं दी जाती, सम्मान नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं वो हताश होकर बैठ जाता है। और जो ये नेता 27 में सरकार बनानी है, बहन जी ने कहा है कि मैं पूरी जी जान लगा दूंगी। देखिए, बहन जी ने कहा है, बहन जी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे समाज के लिए हमारी महापुरुष हैं वो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, SIR के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2026 को जिसकी आयु 18 वर्ष होने जा रही है वो ऑनलाइन वोट बनवा सकता है, अभी फिलहाल जिसकी आगामी होगी। और SIR अपने माता पिता का जो 2003 का विवरण है वो उसमें दर्ज करा के उसे आगामी कभी SIR में डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SIR इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये जो मतलब मनुवादी ताकतें हैं, सामंतवादी ताकतें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लोग SIR का फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं। जो उनके सुपरवाइजर हैं, कहीं ना कहीं जो भी कोई लोग जो सुपरवाइजर हैं, BLO है, उन पे भी मतलब शासन प्रशासन का, चुनाव आयोग का इतना दबाव है कि उनकी वोट काट दी जाए। हमारे लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो सबसे पहला जो SIR हुआ था यूपी उत्तर प्रदेश में 2002 से 2004 के बीच में हुआ था, लोगों को यही नहीं पता कि 2003 में हमारी विधानसभा कौन सी थी, लोकसभा कौन सी थी, फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं लोग बाग। मैं अकेला अपना सारा काम छोड़ के दिन रात एक करके मैं ये कह रहा हूँ, अपने गाँव में, हमारा बसपा का कैडर गाँव है और आसपास भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। कौन सी विधानसभा है आप? वैसे तो मैं यूपी से हूँ, हरदोई जिले से रहता हूँ। क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? 155 शाहबाद विधानसभा है। वैसे हम लोग BSP के सपोर्टर हैं, BSP को ही वोट देंगे, अच्छा इस बार करेंगी। बहन जी ने कहा है कि 27 में मैं सरकार बनाने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगी। क्या लग रहा है ग्राउंड पे क्या माहौल है? बहन जी हमारी महापुरुष हैं और उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। और हम लोग इस बार बहुजन समाज, पिछली बार हमारा बहुत लॉस हो गया था, इस बार पूरा बहुजन समाज BSP की तरफ लौट रहा है, अच्छी खासी में लौट रहा है। और गैर OBC भी गैर SC भी लौट रहा है, OBC भी लौट रहा है, अच्छा ही है। बहुत शुक्रिया जी। 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ शासक हम आज भी तैयार है बनने को, लेकिन हम खुद नहीं बनना चाहते। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग बने बैठे हैं, देखो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित हुआ समाज, संघर्ष किया, लेकिन संगठित को संगठन समझ बैठा। संगठन का मतलब क्या, कोई बता नहीं सकता। संगठन का मतलब है वर्गीकरण, विभाजन, समाज को बांटना। तो संगठित होना और संगठन सारी समस्याओं के बावजूद आपको 27 में सरकार आती हुई दिख रही है या विधायक बढ़ते हुए दिख रहे हैं? अगर होती है तो अच्छी उम्मीद तो है, पर लेकिन मैंने आपको पूरा पॉइंट बता दिया। बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों से बातचीत हमने की थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ आकाश आनंद जी जा चुके हैं और लोग जो हैं यहाँ अपने अपने समस्या बता रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र की। इनका संज्ञान लेना, इनका समाधान करना, जिस तरह की बातें बताई गई हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और SIR का सही से ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वयन करना भी उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो वोट जो है आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा और जो वोट है वो कटती चली जाएगी और जो जनता है वो इतनी जागरूक नहीं है कि वो अपनी वोट को सुरक्षित रख सके। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।